सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही उत्तमता के साथ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा यह जीवन अत्यंत जो महनीय है, इसको हम कभी पतित होने ना दें और प्रभु से जो भी हमको प्राप्त है उस प्राप्त हुए वस्तुओं का, स्थानों का, व्यक्तियों का सदा सदुपयोग करते जाएं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने, उस जगदीश्वर ने जो कुछ भी हमको दिया है संसार में, तो उसी का ही वह स्वरूप है, कण कण में विद्यमान है परमात्मा। तो हम अपने गुणकर्म स्वभाव से कभी किसी को दुख ना दें, कष्ट ना दें, क्योंकि परमात्मा की सब प्राणियों में जो संरचना है, जो स्वरूप है, उसी का हम दर्शन उनमें करें। ऐसा यदि स्वभाव हमारा बन जाए कि जिसको मैं देखूं उसमें उस परमात्मा का दर्शन करूं, क्योंकि उसी का ही वह प्रतिरूप है, उस परमात्मा की ही संरचना है, उसी ने ही सारा ये जहान रचा है। उस महान जगदीश्वर का गुणगान करके हम अपने जीवन को सुंदर व्यवस्थित बनाएं तो अत्यंत ही हमारा उत्थान होता है, विकास होता है। इस प्रभु की कृपा से ही वास्तव में हमारा जो जीवन है अतिशय सफलता को प्राप्त करता है। यदि हम सफल जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हम उस परमात्मा को सब में विद्यमान समझें, सब में जानें, क्योंकि वही सबका रचने वाला है, वही सबका नियमन करने वाला है, सब में वही समाया है। एक एक व्यक्ति जब ऐसा विचार करेगा, ईशोपनिषद में भी यह बात आती है, यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो कुछ भी इस प्राणी जगत में विद्यमान है, प्राणियों में, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यता। एकत्व की बात हम करते हैं, एकत्व में ही जब हम उस प्रभु का दर्शन करते हैं तो कितना सुंदर सा जीवन हमारा बन जाता है। तो प्राणियों में प्रभु का ही हम दर्शन करें, यज्ञों के द्वारा प्रभु का पूजन करें, यही हम सब उससे याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के पहले सूक्त के 20वें मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे। मैं इस वेद मंत्र को पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम एताते अग्ने जनिमा
सनानि। प्रापूर्व्याय नूतनानि वोचम्। महान्ति वृष्णे सवना कृतेमा। सवना कृतेमा। जन्मन जन्मन्निहतो जात वेदाः। तीसरे मंडल के पहले सूक्त का 20वां मंत्र है। बहुत ही सुंदर बात कही है। उच्चारण पहले करेंगे हम। ओम एताते अग्ने जनिमासनानि प्रापूर्वाय नूतनानि वोचम महान्ति वृष्णे स्तवना कृतेमा जन्मन जन्मन्निहतो जात वेदाः। ओम एतते अग्ने जनितासनानि प्रपूर्व्याय नूतनानि वोचम महान्ति वृष्णे स्तवना कृतेमा
जन्म जन्मनि है तो जात वेदाः। कहा कि हे अग्नि, हे परमात्मन, सबका नियमन करने वाले प्रभु, सबको अग्रणी बनाने वाले हे अग्रणी प्रभु, एता इन सनानी प्राचीन एवं नूतनानी नवीन, प्राचीन और नवीन, सनानी बोलते हैं प्राचीन को, नूतनानी नवीन को। सनानी नूतनानी, प्राचीन और नवीन जनिमा विकासों को, उत्पाद जो है उत्पन्न करने वाले उत्पादन कार्यों को, पूर्याय ते पालन व पूर्ण करने वाले प्रभु, आप के लिए प्रवोचम, मैं प्रकर्षेण कथन करने वाला हूँ। आपके निर्मित इन कार्यों की महिमा का अनुभव करता हुआ आपका स्मरण करने वाला बनूं, आपका आदेश उपदेश निर्देश मानने वाला बनूं। हे प्रभु वृष्णे, हे शक्तिशाली, आपकी प्राप्ति के लिए ही इमा महांति, ये महान सवना यज्ञ कृता किए गए हैं। आपकी उपासना यज्ञों के द्वारा ही होती है। इस बात को हमको बहुत ही स्पष्टता के साथ समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी इस संसार में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, चाहे तिल से लेकर के ताड़ हो, कड़ से लेकर के पहाड़ हो, नदी नाले झरने पर्वत गुफाएं, हजारों हजारों प्रकार के वनस्पति, लाखों प्रकार की औषधियां और करोड़ों प्रकार के जो जीव जंतु हैं इस संसार में, उन सबका जो जन्मदाता है, उनका पालन पोषण करने वाला है और उनको लय में जो है व्यवस्थित करने वाला एक ही है, वह ईश्वर। उस परमात्मा की इतनी महिमा निराली है, तो चाहे प्राचीन काल की बात हो या नवीनतम हो, जो विकास और कार्यों का उत्पादन है, संपन्नता है, संपादन है, उस प्रभु का ही सामर्थ्य, उसी का ही सब कुछ दिया हुआ है। और इस प्रकार से यदि हम जीवन को जीते हैं उसकी कृतज्ञता में, तो निसंदेह है हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा। हम उसके द्वारा दिए गए सामर्थ्य से यज्ञ करें। यज्ञ का तात्पर्य क्या है? जो भी कल्याणकारी कर्म है, मन से, वाणी से, व्यवहार, शरीर से, जो कुछ भी व्यष्टि से समष्टि की भलाई के लिए, उसके उत्कर्ष के लिए, उत्थान के लिए जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, वे कार्य उस परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्ग का अवलंबन करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो यह यज्ञ कार्य ही हमको उस तक पहुंचाते हैं। उस प्रभु की कृपा के पात्र हम बन जाते हैं। अतः हे प्रभु, आपकी उपासना का, आपके स्तुति का, आपके प्रसन्नता का यदि कोई रहस्य है, यदि किसी कर्म के द्वारा हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं, आपका यदि हम सानिध्य पा सकते हैं, तो एक ही कर्म है, वह है यज्ञ कर्म। और जिससे हम जो चाहते हैं, जो हमारी ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक जो भी इच्छाएं, उसकी पूर्ति करने वाले प्रभु आप हैं। क्योंकि आप जाते जाते विद्यते, जात वेदा हैं आप। प्रत्येक उत्पन्न होने वाले पदार्थों में होने वाले हैं प्रभु आप। और अगली बात कही, जन्मन जन्मन, प्रत्येक प्राणी में निहित हैं, वर्तमान है।
चाहे प्राचीन हो चाहे नवीन हो, प्राचीन हो या अर्वाचीन हो, अभी वर्तमान में है, भूत में था, भविष्य में होगा, जो कुछ भी है वह आपकी ही कृपा से विद्यमानता उसकी है। और इस प्रकार से हे प्रभो, प्रकाश देने वाले प्रभो, प्रकाश को यजशील पुरुष को ही देखते हैं। आप हमको यज्ञ बनाइए, हमारे जीवन को यज्ञ बनाइए। प्रभु से उत्पादित प्रत्येक वस्तु स्तुत्य है। यज्ञों के द्वारा प्रभु की पूजा होती है, उस प्रभु की जो कि सब प्राणियों में विद्यमान है। तो इस प्रकार से इस वेद मंत्र में हमको बहुत स्पष्ट उपदेश दिया गया है कि हम किसी से घृणा ना करें। वह राष्ट्र का, समाज का, परिवार का उत्थान करने वाला होना चाहिए। और यदि लगता है कि इससे उत्थान नहीं हो रहा है तो यथायोग उसको दंड दें, लेकिन समाज में धर्म की, अच्छाई की, सच्चाई की प्रतिष्ठा के लिए, उसकी स्थापना के लिए करना चाहिए। और ऐसे ही 21वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम जन्मन जन्मन निहतो जात वेदा विश्वामित्रेभिरिध्यते अजस्रः तस्ते वयम सुमतौ यज्ञस्यास्यापि भद्रेशो मनसे स्याम। ओम जन्मन जन्मन निहितो जात वेदा विश्वामित्रेभिरिध्यते अजस्रः तस्ते वयम सुमतौ यज्ञस्यापि भद्रेशो मनसे स्याम। कहा कि जात वेदा, प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में रहने वाले वे प्रभो जन्मन जन्मन, प्रत्येक प्राणी में निहित है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में वर्तमान है। क्योंकि कणकण में है तो प्राणी के हृदय में भी है, क्योंकि इस शरीर में हृदय, मस्तिष्क और कुछ ऐसे जो हमारे लिए अत्यंत महनीय है, तो ऐसे हृदय देश में वर्तमान है वे अजस्रः, जो शुभ मोक्षणे, जिनका छूटना संभव ही नहीं है। अर्थात जो सदा सर्वदा सर्वत्र हमारे साथ वर्तमान रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं था कि वो मेरे साथ थे और अब नहीं है। ऐसा समय कोई आगे नहीं आने वाला है कि वो आगे नहीं होंगे, अभी है आगे नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब मैं वर्तमान हूं तो उनकी भी विद्यमानता रहती है। उनको सदा अपने अंग संग ही मानना चाहिए। जो सदा हमारे साथ वर्तमान है वे प्रभु विश्वामित्रेभिः इध्यते, विश्वामित्रों से दीप्त किए जाते हैं। उन प्रभु का प्रकाश उन व्यक्तियों के हृदयों में होता है जो कि सबके साथ स्नेह से चलने वाले होते हैं, जो सबके साथ मैत्री के साथ, करुणा के साथ व्यवहार करने वाले होते हैं। उनके साथ उस प्रभु की कृपा चलती है, उस प्रभु का अनुभव वे कर पाते हैं जो दूसरों के साथ मैत्री पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, प्रेम पूर्वक वर्तते हैं। अर्थात निस्वार्थ भाव से उस प्रभु का ही स्वरूप उनमें देख करके उनसे प्रीति पूर्वक, न्याय पूर्वक व्यवहार करते हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर के, काम क्रोध लोभ के वशीभूत होकर के जो लोग अपने स्वरूप को भुला देते हैं, और कैसा संबंध इन संसार के प्राणियों से हमारा होना चाहिए, भूल भटक जाते हैं तो जीवन हमारा शूल बन जाता है, कष्टकारी बन जाता है। हम उन कष्टों को नष्ट करने वाले बने।
ऐसा सामर्थ्य उस परमात्मा की भक्ति से मिलता है। तो कहा कि जो विश्वामित्रों से दीप्त किए जाते उन प्रभु का प्रकाश उन व्यक्तियों के हृदय में होता जो सबसे मैत्री पूर्वक स्नेह पूर्वक वर्तते हैं, उनके साथ स्नेह से चलते हैं। प्राणी मात्र के प्रति स्नेह की जो भावना है वह स्नेह ही वास्तव में हृदय की निर्मलता का प्रतीक है। इस पवित्र हृदय में प्रभु का प्रकाश होता है। सब जगह होते हुए भी वे प्रभु मलिन जो अशुचि हैं, अशुचिता से युक्त हैं, अविवेकी हैं, अविद्या से युक्त हैं, तो मलिन हृदय वालों को दिखाई नहीं पड़ते। जो पवित्रता से सदा दूर रहते हैं, जो शुचिता से दूर रहते हैं, अशुचि होते हैं, अपवित्र होते हैं, वे उस प्रभु का अनुभव नहीं कर पाते। इस पवित्र हृदय में प्रभु का प्रकाश होता है और तस्य यज्ञस्य उस पूज्य प्रभु की वयम हम भी सुमतौ सौ मनसे श्याम, सुमतौ कल्याणी श्याम हो भद्रम सौ मनसे, अर्थात कल्याणी मति में तथा भद्रम सौ मनसे सबका कल्याण करने वाले सौ मनस उत्तम मनसकता उत्तम मन में हो। अर्थात उस प्रभु की जो भक्ति है, उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति का हम अपने जीवन में अनुभव करें और ऐसा अनुभव हमको भद्र से जोड़ देता है, कल्याण से जोड़ देता है। भदि कल्याणे सुखेचा, तो सबका कल्याण करने वाले सो मनस से उत्तम जो मन में हो, हम ऐसा हो। प्रभु कृपा से हमें सदा सुमति प्राप्त हो, हम उन उत्तम मन को प्राप्त हो जो कि सदा सबका कल्याण ही सोचता है, अकल्याण कभी किसी का करता नहीं, कभी विचार भी नहीं करता। तो वेद मंत्र का भाव, इस वेद मंत्र का भी भाव ऐसा ही है, जो 20वां है, 21वें का भी ऐसा ही भाव है कि हम सबके प्रति स्नेह वाले बने, स्नेह वाले होकर के प्रभु को अपने हृदय में दीप्त कर पाते हैं। ऐसा करने पर ही हमें सुमति व भद्र सौमनस की प्राप्ति होती है। तब हमारे विचार व हमारी सब कामनाएं उत्तम ही होती हैं और उत्तमता से हम जीवन को जी पाते हैं। इस प्रकार से यदि जीवन को जी पाते हैं तो फिर धन्य धन्य हमारा यह जीवन जो सबके लिए भी कल्याणकारी है, हमारे लिए भी कल्याणकारी है। एक पल का भी हमारे जीवन में कोई अशुभ ना आए। हम प्रभु की जो रचना है, संरचना है, उसको भी नमस्कार करें, उसको भी हम उस प्रभु का ही माने, क्योंकि बिना रचनाकार के कोई रचना हो नहीं सकती, बिना किसी निर्माता के किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता है। तो वह प्रभु वंदनीय है, वह हमें हर प्रकार से उत्तम बनाता है। हम ऐसा जीवन जिए और सदा उसकी प्रार्थना उपासना करते रहे। गायत्री का जप करें, भाव मन में हो, और इसलिए कहा है कि वह सब संकटों से दूर करने वाला है। वह प्राण प्रदाता है, संकट त्राता है। प्राण प्रदाता संकट त्राता, हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम, भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करे नित धारण,
धाता धाता ओम ओम, धारण धाता ओम ओम, प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्मा में विश्व विधाता ओम ओम। तो वह विश्व विधाता है, वह संकट त्राता है, हर प्रकार से जो प्राणों से भी प्यारा, सब संकट हरने वाला है, सुख स्वरूप है जो उत्पादन जग का करने वाला है, सबके आत्माओं को करता ज्योति तजो सुखदाता है, वंदनीय वर्णीय विमल विज्ञान स्वरूप विधाता है, करें उसी प्रभु को श्रद्धा से हम धारण आत्माओं में, करें बुद्धियों को प्रवृत्त हम उसकी शुभ चेष्टाओं में। तो ऐसा हमारा संकल्प हो। आज हम इसी भाव के साथ इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।